गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो चलिए आज हम लोग हिंदी की परिपोक पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो सारे बच्चे पेज नंबर 56 निकाल लीजिए। निकाल लिया ना सारे बच्चों ने पेज नंबर 56? इसमें एक कविता है जिस कविता का नाम है उल्टा पुल्टा। क्या नाम है? उल्टा पुल्टा। तो हम लोग कविता पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे, दिन दहाड़े देखो कोई ऊँघ रहा है, आंखें मीचे चादर नीचे खर खर कर रहा है, खुली रसोई दिखे न कोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टा मटका देकर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। कैसी लगी आप लोगों को कविता? अच्छी लगी ना? तो चलिए अब हम लोग इनकी पंक्तियों में से तुकबंदी वाले शब्द छांटना शुरू करते हैं। ओके, चलिए यह है पीछे। पीछे का तुकबंदी वाला कौन सा शब्द है? नीचे। उसके बाद कौन सा है? मीचे। मीचे का है नीचे। रसोई, रसोई का होगा कोई। पतीले, रसीले। इसके बाद मटका, झटका, पाओ, जाओ। ओके, तो आप भी ये कविता पढ़ना और इसमें तुकबंदी वाले शब्दों को छांटना और अपनी कॉपी में लिखना। ओके, तो चलिए अब हम पेज नंबर 57 निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए हुए हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि कौन सा पक्षी या पशु क्या खाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खरगोश। खरगोश क्या खाता है? खरगोश खाता है गाजर। और क्या खाता है? और खाता है घास। खाता है ना, हरी हरी। घोड़ा, घोड़ा घास खाता है। और चिड़िया, चिड़िया दाना चुगती है। दाना चुगती है ना। बिल्ली, बिल्ली तो दूध पीती है। पीती है ना दूध। हाथी, हाथी गन्ना खाता है। कविता है ना आपके पाठ में? तो हाथी क्या खाता है? गन्ना, उसे बहुत पसंद रहते हैं। शेर, शेर खाता है मांस। और बंदर क्या खाता है? बंदर खाता है केले। केले बंदर को बहुत पसंद रहते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ पर एक जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? हमें यहाँ पर बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं और हमें उन जानवरों को ढूंढना है और यहाँ पर उनके नाम लिखना है। ओके, तो सबसे पहले ये क्या दिखाई दे रहा है? जिराफ। क्या दिखाई दे रहा है? जिराफ। उसके बाद ये क्या दिखाई दे रहा है? बिल्ली। और ये क्या दिखाई दे रहा है? हाथी। इसके बाद ये क्या है? घोड़ा। और ये गिलहरी। और ये दिख रहा है बंदर। इनके अलावा और भी दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर है कौवा, यहाँ पर है चिड़िया, यहाँ पर सांप है। तो ये बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं हमें। तो आप लोगों को सारे जानवर ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है कि कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए अब पेज नंबर 58 निकाल लीजिए। निकाल लिया ना सारे बच्चों ने पेज नंबर 58? अब यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। इन पंक्तियों में हमें सही और गलत का निशान लगाना है। ओके, तो चलिए मैं बोलती हूँ, आप बताना ये सही है या गलत है। ओके, तोता आसमान में उड़ता है। बताइए, उड़ता है तोता आसमान में? हाँ, तो ये सही है। शेर पालतू जानवर है। शेर को पाला जाता है क्या? हम अपने घरों में पालते हैं? नहीं पालते हैं ना, तो ये गलत है। बिल्ली दूध पीती है।
ये तो सही है, बिल्ली दूध पीती है। मछली जंगल में रहती है। बताइए मछली जंगल में रहती है क्या? नहीं, तो ये गलत है। मछली तो कहाँ रहती है? पानी में। खरगोश गाजर खाता है, तो ये सही है, खरगोश गाजर खाता है। और गिलहरी घास खाती है, तो गिलहरी घास खाती है? गिलहरी तो दाना खाती है, फल खाती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, चक्री बनी हुई है, ठीक है। और चक्री में कुछ चित्र बने हुए हैं और कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। हमें उन वर्णों को चित्रों से मिलाना है। जैसे ये क्या बना हुआ है? कप, तो कप का का से कप, और घा का घर का घा, और ये टब का टा, और ये सूरज का सा। ओके, मिल गया ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बीच में एक चित्र बना हुआ है और यहाँ कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। यहाँ चित्र बना हुआ है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ भी बना हुआ है और कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि बीच में जो चित्र है उसको शुरू होने वाला कौन सा वर्ण है उससे। किस चीज का चित्र है ये चित्र है कमल का। तो हमें का पर गोला लगाना है। ओके, अब यहाँ देखिए, ये है घर, तो हमें यहाँ पर घर ढूंढना है। कहाँ है घर? ये है घर, और उस पर गोला लगा देंगे। यहाँ पर क्या बना हुआ है? ये मटका, तो हमें मटका ढूंढना है। कहाँ पर लिखा हुआ है? माँ से मटका, तो मटका पर गोला लगा देंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पेज नंबर 59 निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों के हमें यहाँ पर नाम लिखना है। ओके, तो चलिए, ये किस चित्र का नाम, कौन सा चित्र बना हुआ है? कमल। इसके बाद ये किस चीज का चित्र बना हुआ है? टमाटर। और ये चिड़िया। ये किस चीज का चित्र बना हुआ है? भैंस। ये किस चीज का चित्र बना हुआ है? बकरी। ओके, इसी प्रकार आप चित्रों के सामने उनका नाम लिख देंगे। चलिए, तो अब पेज नंबर 60 निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए पेज नंबर 60। निकाल लिया ना। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर लिखना है 2 मिठाइयों के नाम। आपको कौन कौन सी मिठाई पसंद है बताइए। तो जो आपको मिठाई पसंद हो, एक मिठाई का यहाँ नाम लिखना है और एक का यहाँ पर नाम लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, अपने किन्हीं 2 मित्रों का नाम लिखना है। आपके दोस्त है ना जो, तो अपने कोई भी 2 दोस्तों का यहाँ पर नाम लिखना है। ओके, 2 पसंदीदा सब्जियों के नाम लिखना है। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो उनमें से 2 सब्जियों के नाम लिखना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर लिखना है 2 जानवरों के नाम, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या भाए, कुछ यहाँ पर चीजें लिखी हुई है खाने पीने की, तो उनमें से हमें ढूंढना है कि कौन सी चीज हम मजे से खाएंगे, कौन सी चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद है, या कौन सी चीज हमें खाना पड़ेगा जबरदस्ती। और यहाँ पर लिखा है कौन सी चीज हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताना आप लोगों को कौन सी चीज बहुत ज्यादा पसंद है जो आप लोग मजे से खाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जलेबी। जलेबी तो सारे बच्चों को बहुत पसंद होती, तो सारे बच्चे जलेबी मजे से खाएंगे ना। इसके बाद है कुल्फी। कुल्फी तो और भी ज्यादा पसंद होती सारे बच्चों को, तो सारे बच्चे कुल्फी भी मजे से खाएंगे। फिर लिखा हुआ है आलू। आलू कुछ बच्चों को तो पसंद होता और कुछ बच्चों को खाना पड़ता है, क्योंकि सब्जियां भी खाना पड़ती है ना। पकौड़ी भजिए पसंद है ना, सारे बच्चों को पसंद रहते। लौकी की सब्जी, लौकी की सब्जी में बहुत सारे विटामिन रहते हैं ना, तो हमें लौकी की सब्जी मजे से खाना चाहिए। आपको पसंद है ना? पसंद हो तो मजे से खाएंगे हम लोग।
या हमें खाना पड़ेगा, तो यहाँ टिक मार्क करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 61 निकाल लीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को समान तुक वाले शब्द लिखना है। यहाँ पर इन शब्दों से मिलते हुए शब्द लिखना है। जैसे कब का क्या हो जाएगा, जब, या फिर तब। जाना का आना, देना लेना, खेल मेल, चने सने। जो भी आपको इससे मिलता जुलता हुआ शब्द हो वो आप लोग यहाँ लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को देखकर इनके नाम लिखना है। ये क्या बनी हुई है, कोयल, और ये उल्लू, और ये पाइनएप्पल, और ये बनी हुई है मूली, और ये आलू बने हुए हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर सारे नाम लिख दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने कोयल लिखा हुआ है। ओके, तो कोयल किस वर्ण से शुरू होता है, का से, तो हमें यहाँ पर का वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखना है। और कोयल किस शब्द से, किस वर्ण से खत्म होता है, ला वर्ण से, तो हमें ला वर्ण से भी शुरू होने वाले शब्द लिखना है। ओके, तो चलिए का से पहले शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे, जैसे कौवा। और का से क्या शुरू होता है, काली। और चलिए एक शब्द लिख देंगे ला से शुरू होने वाला, लकड़ी। उसी प्रकार उल्लू लिखा हुआ है यहाँ पर हमने, तो ऊ से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से होंगे, उसका। एक ये हो गया, दूसरा ढूंढिए कौन से, उनका। इसके बाद ला से शुरू होने वाले शब्द लिख देंगे, तो लिख दो लटकन, या जो भी आप लोगों को पसंद हो ला से शुरू होने वाला वो वाला शब्द लिख देना। ओके, फिर इसके बाद पाइनएप्पल है, या अनानास, क्या बोलते, अनानास, ठीक है, इसे अनानास भी बोलते। तो चलिए आ से शुरू होने वाला शब्द लिखेंगे, तो आ से हो गया आलू। और आ से क्या होता बताइए, चलिए अब, या फिर सा से लिख सकते, जैसे सरोता और संतरा, सा से शुरू हुआ ना ये। अब इसके बाद ये बनी है मूली, तो माँ से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे, जैसे माला, मछली, और ला से लिखेंगे लड़की। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है आलू, तो आ से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से होंगे, आम, अनार, और ला से लिख देंगे लाठी। ओके, यहाँ पर तो इतनी जगह थी तो हमने इतना लिख दिया, लेकिन आप अपनी कॉपी में का से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द सोच सोच के लिखना। अपने पिताजी से पूछना, मम्मी से भी पूछना, और अपने घर के बड़ों से पूछना, और अपनी कॉपी में बहुत सारे शब्द लिखना। ओके, ऊ से शुरू होने वाले, आ से या पा से शुरू होने वाले, माँ से शुरू होने वाले शब्द, और आ से, और एक ही वर्ण से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द आप लिखेंगे तो आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा। ओके, तो आज हमारी यहाँ पर वर्कशीट खत्म होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही हमारी वर्कशीट पूरी भर जाए तो इसकी फोटो खींच के हम अपने शिक्षक को भेजते हैं। जो शिक्षक ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना है ना, उस ग्रुप पे हम भेज देंगे, ताकि हमारे शिक्षक हमारी वर्कशीट को चेक करके हमें वापस भेज दें। ओके, तो कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।